ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है और हम शाओफैन को देखते हैं। जब उसने ग्लोब पर हाथ रखा था तो यह देख सभी एल्डर्स हैरान हो गए थे। वहाँ पर मौजूद शैन भी यही कहती है कि ये तो अंकल फैटी से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। वहाँ पर जो एल्डर जाने वाले थे वह ये सब देख रुक गए थे और यह देख सभी डिसिपल्स हैरान थे कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। वहाँ पे पूरे 3000 बीस्ट आ गए थे। यह देख वहाँ पर जो गवर्नर की वाइफ यही कहने लगती हैं कि ये तो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने पूरे 3000 से भी ज़्यादा बीस्ट को समन कर लिया है। ये आसानी से किंग लेवल के बीस्ट को समन कर सकता है। ये तो हमारे गवर्नर से भी ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि शाओफैन ने पूरे 3000 से ज़्यादा भी बीस्ट इकट्ठे कर लिए थे। यह देख लू भी कहता है कि ये तो 3000 से ज़्यादा हैं, वो भी फैंटम बीस्ट। ये आसानी से किसी भी किंग को बुला सकता है। शैन कहते हैं कि इनके पास इतनी ज़्यादा पावर है, ये तो मेरे डैड से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बंदा जो वहाँ से जाने वाला था वो ये सब देख रुक गया था और कहता है कि इतने ज़्यादा ताकतवर तो हमारे गवर्नर भी नहीं है, ये आसानी से ही किसी भी किंग लेवल के बीस्ट को यहाँ बुला सकता है। फिर वहाँ मौजूद शैन की माँ यही कहती हैं कि इसका मतलब ये किंग बीस्ट को समन करेगा तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसकी फैमिली की इज्जत हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर शाओफैन जब वहाँ किंग बीस्ट को बुलाने लगता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही एनर्जी आने लगती है जो बाहर तक जा रही थी, जिसे देख बाहर के गार्ड्स कहने लगते हैं कि ये कैसा हुआ, ये तो अनबिलीवेबल है हमारे लिए। इसका मतलब यह एक किंग वॉरियर बनने वाला है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब कि जो चैन फैमिली होगी उसकी रेस्पेक्ट सभी फैमिलीज़ में अब सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी। मैं अभी अपनी फैमिलीज़ के पास जाऊंगा और उनसे कहता हूं कि वह जल्दी से जाकर चैन फैमिली के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि इससे हमें भविष्य में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हम शाओफैन को देखते हैं जो कि किंग बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा था। तभी वहाँ लोग कहते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। जब शाओफैन उस बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था तभी वह बीस्ट वहाँ से चला जाता है। तो वह उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते हो। फिर वहाँ पर मौजूद लोग आपस में यही बात करने लगे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। शाओफैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह अपने पास खड़े एक एल्डर से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा एनर्जी आने लगती है और वहाँ आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। फिर वह सभी सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल वहाँ पर अब एक किंग बीस्ट आने वाला था जिसे देख सभी लोग हैरान थे। वहाँ पर जब किंग बीस्ट आता है तो वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ मौजूद शैन की माँ यही कहती हैं कि इसके पास तो गोल्डन किंग बीस्ट आ गया, वो भी किंग लेवल पर। ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये अब पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वहाँ पर मौजूद जो एल्डर जाने वाले थे वह यही सोचने लग गए थे कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। अगर यहाँ पर मौजूद लोगों को पता चल गया कि हमारे और चैन की फैमिली के बीच में एक दुश्मनी है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फिर वह इसी के बारे में सोचते हुए कहते हैं ऐसे चलता रहा तो सभी फैमिलियाँ चैन फैमिली को सपोर्ट करेंगी और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। वहाँ मौजूद चैन फैमिली के एल्डर यही कहते हैं कि अब हमसे कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास टैलेंट की कमी है। बाहर मौजूद गार्ड्स यही बातें करने लग गए थे कि इसके पास तो गोल्डन लेवल का बीस्ट आ गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल बात है हम सभी के लिए। फिर हम अंदर देखते हैं जहाँ लू यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने सिर्फ 2 ही दिन प्रैक्टिस करी और इसकी वजह से ही इसके पास 2 किंग लेवल के बीस्ट आ चुके हैं गोल्डन लेवल पर। शाओफैन भी यही सोचने लगा था कि मिस्टर शिस्टरलू ने कहा था कि मैं कोई टैलेंटेड बंदा नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 3-3 गोल्डन बीस्ट आ गए थे, जिन्हें वाइट टाइगर देखकर कहता है कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं मेरे सामने। अगर मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो हम कुछ मिनटों में ही पूरी सिटी पर राज कर सकते हैं। वहाँ मौजूद चैन फैमिली के एल्डर का असिस्टेंट कहता है कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी एग्जिस्ट करता होगा जिससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 3-3 गोल्डन लेवल के बीस्ट आएंगे। जिसके बाद शाओफैन कहता है कि तुम थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट करो, मैं तुम तीनों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। बस उसके कहने की ही देर थी। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बीस्ट आ गए थे जिनकी काउंटिंग 30 तक पहुँच चुकी थी। यह देख वहाँ के सभी लोग हैरान थे कि कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें।
एपिसोड 11 के स्टार्ट होता है और हम देखते हैं शाओ फैन के पास 3 किंग लेवल के बीस्ट आ गए थे, जिसके बाद वह उनसे कहता है कि मैं तुम 3 के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। बस उसकी यह कहने की ही देर थी, जिसके बाद वहाँ और भी गोल्डन किंग लेवल के बीस्ट आ गए थे। जिसके बाद वह यह देख हैरान था और वहाँ पर खड़े डिसिपल भी यही कहते हैं कि आखिर कोई इतना कैसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है और इतने सारे किंग लेवल के बीस्ट को कैसे बुला सकता है। वहाँ बैठी शैन की माँ भी यही कहती हैं कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था हम सभी के लिए कि कोई इतना ज़्यादा कैसे किसी बीस्ट को बुला सकता है। वहाँ खड़ा लू भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो एकदम सच है, मैं एक जगह हुआ या सो रहा हूँ, कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं। इन बीस्ट को देखो, मेरे बारी पर सिर्फ एक भी बीस्ट आया था, वो भी किंग लेवल का नहीं था। इनकी इतना दया नहीं थी कि मेरे पास आ जाते। फिर वह देखता है कि शाओ फैन उसी की ओर देख रहा है। वह समझ जाता है कि शाओ फैन उसी से पूछने वाला है कि मैं इनमें से कौन सा बीस्ट चुनूं। तो वह उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि आज तक कभी भी हमारी फैमिली में किसी के पास किंग लेवल का बीस्ट नहीं है और तुम्हारे पास तो इतने ज़्यादा आ गए, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम इसके बारे में खुद से ही ढूंढ लो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। शाओ फैन सोचने लगता है कि ये किंग लेवल के बीस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनसे भी ज़्यादा कोई पावर बीस्ट होता है। वह सोचने लगता है, तभी यह सब कुछ देख वाइट टाइगर अपनी एक एनर्जी उन बीस्ट पर छोड़ता है, जिसके पास हम देखते हैं वह सभी बीस्ट वहां से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह शाओ फैन सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, यह सब क्या चल रहा है। वहाँ मौजूद मास्टर चेन भी यही सोचने लगे थे कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, ये सभी बीस्ट कहाँ गए। फिर वो बंदा जो यहाँ से जाने वाला था वह उन सभी से कहता है कि लगता है यह ग्लोब ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे बीस्ट आ गए थे। तभी वहाँ पर मौजूद शैन की माँ कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ पर क्या गलत है। तभी वहाँ पर बैठा एक बंदा कहता है कि शायद सच में वह ग्लोब ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं तो डर ही गया था इतने सारे बीस्ट को देखकर, कोई इतने सारे बीस्ट बुला कैसे सकता है। तो शैन की माँ कहती हैं कि ये ग्लोब मुझे किंग की तरफ से मिला था, क्या यह ख़राब हो गया। फिर वहाँ मौजूद एक एल्डर कहते हैं कि हमें इसे एक और मौका देना चाहिए। तो चैन के एल्डर सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। मुझे शैन के ऊपर पूरा भरोसा है, शाओ फैन एक अच्छा बंदा है और वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। फिर वह लोग फिर से कहने लगते हैं कि जाओ एक बार और चेक कर लो। तो वहाँ मौजूद जो बंदा जाने वाला था वह सोचने लगता है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं चाहता था कि इनके पास इतना हाई लेवल का कोई बीस्ट आया। जब शाओ फैन वहाँ पर वापस जाता है और ग्लोब पर हाथ रखा है तो इससे कोई भी असर नहीं होता, वहाँ कोई भी ना लाइट जलती है ना कोई बीस्ट आता है। तो वह सभी सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ मौजूद चैन के एल्डर कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमारी फैमिली के साथ क्यों। तो वहाँ पर मौजूद एक बड़े एल्डर कहते हैं कि अरे कोई जाओ और किसी को बुला के लाओ जो इस ग्लोब को चेक कर सके, जो कि हमें बता सके कि आखिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। फिर वह मास्टर चेन से कहते हैं कि आज यहाँ पर जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगले साल आपको इस सेरेमनी की प्रेसिडेंसी मिलेगी। और यह कहकर वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ शैन की माँ आती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है अब मुझे भी जाना चाहिए, जिस पर मास्टर चेन उनसे कहते हैं कि आप संभल के जाइएगा। फिर वहाँ पर शैन आती है और कहती है कि अंकल शाओ फैन आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं, और वह वाइट टाइगर के सर पर हाथ फेरती है और यहाँ से चली जाती है। उसी समय वहाँ पर लू शाओ फैन के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो भाई। तो वह कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं बहुत खुश हो रहा था, पर यहाँ पर तो ये इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है, पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने घर कभी नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और भी ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। तो वह कहता है क्या तुम और भी ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहोगे, तुम पहले ऐसे बंदे हो जो कि सिर्फ 2 दिन में पूरा कल्टीवेटर बन गया और एक फॉरेन लेवल पर पहुंच गया। तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात कि मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा भी समय टिक पाऊँ। फिर वहाँ पर मिस चेन आती हैं और कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मास्टर चेन ज़रूर तुम्हें एक बीस्ट दिलाकर ही रहेंगे। फिर वो लोग बाहर जाने लगते हैं, जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ मौजूद गार्ड्स आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें पहला कहता है कि मुझे पता चला है कि वहाँ का इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब था जिसकी वजह से वहाँ पर इतने सारे बीस्ट आ गए थे। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है कि अच्छा मुझे तो लगा था कि इस बार चैन फैमिली में कोई टैलेंटेड बंदा आ गया है। जिस पर तीसरा बीस्ट कहता है कि मुझे लगता है चैन फैमिली हमेशा से ही एक कमज़ोर फैमिली के रूप में जानी गई है और आगे तक वह हमेशा ही एक कमज़ोर फैमिली रहेगी। जिसको सुनते ही मिस लू उनको मुक्का मारने से वह तीनों पीछे जाते हैं। इसे देख शाओ फैन डर जाता है, कहते हैं कितना ज़्यादा डरावना है,
इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर थे और उनके एक असिस्टेंट था। असिस्टेंट उनसे कहता है कि आखिर इस ग्लोब को बीच में क्या हो गया, यह तो अब तक एकदम सही था। जिस पर एल्डर कहते हैं कि पता नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी। फिर वह अपनी एनर्जी की मदद से उसकी जांच करते हैं, जिस पर वह बताते हैं कि यह एकदम सही। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर सेकंड वीडियो जल्द आए, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि वह लाइट अब तक जल रही थी, जिसको उनका असिस्टेंट कहता है कि ये तो सही है। तो वह कहते हैं कि हाँ। तो उनका असिस्टेंट कहता है कि तो फिर ये उस टाइम काम क्यों नहीं कर रहा था। तो वह कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, कि शायद शाह फैन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए ये उसकी पावर्स को हैंडल ना कर पाया हो। जिस पर उनका असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये हमें किंग की तरफ से मिला है। वह कहता है कि मैंने शाओफैन के पास एक रेड लाइट देखी थी। इसको सुनते ही मास्टर हैरान हो जाते हैं। उन्हें हैरान देख असिस्टेंट पूछता है कि इसको क्या हुआ। तो वह कहते हैं कि रेड लाइट का मतलब है कि उस वो बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसको एक फैंटम बीस्ट मिलेगा। इसको सुनते ही वह कहता है फैंटम बीस्ट। तो वह उसे बताते हैं कि हाँ, फैंटम बीस्ट के बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन मुझे ये पता चला कि वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अब तक वह बहुत ही कम लोगों को मिला है। के बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है। तो मास्टर उससे इसका कारण पूछते हैं। तो वह बताता है कि अब शाओफैन के पास कोई भी बीस नहीं है, हम उससे कैसे डील करेंगे। तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि मुझे अब भी एक तरीका पता है। तो असिस्टेंट सोचने लगता है कि ऐसा क्या तरीका होगा। तो फिर वह उस तरीके के बारे में समझ जाता है। तो वह कहता है कि वो तरीका तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें शायद शाओफैन मर भी सकता है। असिस्टेंट एल्डर तक कहता है कि कहीं आप सच में पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि आप भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें उसकी मौत भी हो सकती है। तो एल्डर कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तो वह उसकी बात काट ही रहे थे, तभी मास्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे शाओफैन पर पूरा भरोसा है और तुम ये मत भूलो कि पहले भी कई लोगों ने ये काम किया है और इसमें सफल भी हुए हैं। फिर उनका असिस्टेंट कहता है कि अब डोयोंग फैमिली और शान फैमिली हमारे खिलाफ पूरी सिटी में र्यूमर फैला देंगे। इससे एल्डर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी वजह से शाओफैन किसी की नजरों में नहीं आएगा और ये हमारा एक सीक्रेट बना रहेगा। फिर वह लोग उस ग्लोब को देखते हुए कहते हैं कि अब कुछ लोग इसको इन्वेस्टिगेट करने आएंगे और अगर उन्हें पता चल गया कि यह ग्लोब एकदम सही है, तो इसकी वजह से हमारा तो यह सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। फिर एल्डर कहते हैं कि चलो, तो फिर क्यों ना इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इस पर उनका असिस्टेंट कहता है कि ये आप क्या करने चाह रहे हैं, आप इसकी कीमत जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा महंगा है। पर एल्डर उसको नहीं सुनते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वह उसे पूरा तोड़ने लगते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई अब इसको इन्वेस्टिगेट भी करने आ जाए तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ यहाँ पे इसके टुकड़े मिलेंगे। पर असिस्टेंट को तो इसी बात की चिंता थी, ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है, पूरी इनकम इनकी फैमिली की हाफ इनकम के बराबर है। वह उसी के बारे में चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम शाओफैन को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में चल रहा था और खुद से कह रहा था कि अब मुझे और भी ज़्यादा कल्टीवेट करना होगा और अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। जब वह अंदर जाता है तो वहाँ रुयान पहले से थी, जो अपनी कल्टीवेशन कर अपनी पावर्स बढ़ा रही थी। वह उसे पूछती है तुम्हें कौन सा बीज मिला। तो वह उससे कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, क्योंकि मैंने लोगों से सुना कि वह सभी बीज वहाँ से भाग गए थे। इस पर व्हाइट टाइगर जो नीचे बैठा हुआ था वह कहता है कि तुम्हें कैसे पता होगा कि मैंने उसे अपनी पावर से भगा दिया था। इस पर लूज से कहता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा कल्टीवेट कर कर अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी होगी। जिस पर रुयान उससे कहते हैं कि तुम कल्टीवेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई बीज भी नहीं है। जिस पर शाओफैन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे हार्डवर्क करना होगा और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। पर रुयान कहने लगती है कि क्या तुम इतने अच्छे वॉरियर बन गए हो सिर्फ 2 ही दिन में, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को कुछ नहीं समझते। तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है। वह इस सिचुएशन को देखकर सब समझ जाता है कि दोनों ही कल्टीवेट कर रहे हैं। उनकी बातें सुन वह हंसने लगता है। तभी वह देखता है कि लुआन ने उसे देख लिया। वह वहां से जाने लगता है। तभी लू उसको सुन लेती है और कहती है कि तुम रुक जाओ। वह सोचता है कि अब लुआन उसे बहुत मारेगी। वह उससे माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारना। वह उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वह उसे लेकर बाहर जाने लगती है। वह उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे सब बताओ। तो वह उससे कहता है कि देखो मुझे एक बियर मिला है, एक बियर है। वह उससे कहती है कि क्या, कि हाँ मुझे एक बहुत ही ताकतवर बियर मिला है। वह कहती है कि तुम इसको एक ताकतवर बियर बोलते हो। तो वह कहता है क्यों, ये क्या कोई ताकतवर बियर नहीं है। वो कहती है ये एक ताकतवर बियर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वह उससे एक फाइट का चैलेंज दे देती है। वह उससे कहती है चलो तुम्हें मुझसे एक फाइट करनी होगी, उसमें हमें तुम्हारे इस बियर की ताकत के बारे में पता चल जाता है। वह कहता है कि नहीं, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। तो वह कहती है कि क्यों, डर गए। वह कहता है नहीं, बस ये मेरा नया बियर है और मैं इससे ऐसे किसी से नहीं लड़ना चाहता। वहाँ इनकी बातें चल रही थी और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
ये एनिमेशन हमारे लिए हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड की स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लू अपने बियर से उस रोयान पर अटैक करने के लिए कहता है। जब वह उस पर अटैक करता है तो रोयान उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर उस पर काउंटर अटैक कर देती है। इससे लू को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह अपने बियर के साथ उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लू फिर से रोयान पर अटैक नहीं कर पाता और रोयान उसे डॉज कर उस पर काउंटर अटैक कर देती है, जिससे लू को बहुत उदास हो जाता है और वह रोयान से कहता है कि सच में मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर बीस्ट मिला है और इसके लिए वह उससे माफ़ी भी मांगता है। फिर रोयान लू से पूछती है कि मुझे सब सच सच बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था सेरेमनी हॉल में। तो वह उसे बताता है कि पहले तो वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ गए थे, जिससे हम सभी को लगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर अचानक से वह सभी बीस्ट कहीं चले गए। बाद में पता चला कि वह सब उस ग्लोब की खराबी की वजह से था। फिर हम देखते हैं कि लू, रोयान और शाओफैन कल्टीवेट कर अपनी पावर्स को बढ़ा रहे थे। तो लू रोयान से कहता है कि क्यों ना हम शाओफैन को रेफरेंस पर ले जाएं। तो वह कहती है नहीं, और दरअसल जो मना कर रही थी वो रेफरेंस के लिए इसलिए क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ एक आदमी नहीं जा सकता, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट हैं। लेकिन लू के ज़्यादा कहने पर वह मान जाती है और वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके साथ उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। इसके बाद लू एल्डर से परमिशन लेने के लिए वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं शाओफैन जो कल्टीवेट कर रहा था वह उठ जाता है और कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा, जिस पर रोयान सुनकर कहती है कि और भी ज़्यादा पावरफुल, सच में तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो। रोयान उससे बात करना चाहती थी, पर शाओफैन कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना है और मुझे अपने फ्यूचर में अपने घर जाना होगा। इधर हम देखते हैं कि शाओफैन के मम्मी पापा उसे ढूंढ रहे थे हर तरफ। तो फिर जब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, यहाँ पर लू शाओफैन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम पावरफुल और भी ज़्यादा हो जाओगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ जंगल जाना होगा। शाओफैन बहुत अच्छे से उस जंगल के बारे में जानता था कि कितना खतरनाक है, इसलिए मैं वहाँ जाने के मना कर देता है, लेकिन उसे स्ट्रांग होने के लिए इन टेक्निक्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वह मान जाता है और उससे कहता है कि मैं चलूँगा उस जंगल में, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ये टेक्निक सिखानी होंगी, जिस पर रोयान भी मान जाती है। इसके बाद लू उसे एक पेपर देता है और कहता है इसमें उन टेक्निक्स के नाम है। तो वो कहता है मुझे इनके बारे में पता है। तभी वह लोग बाहर आ जाते हैं। तो लू उससे टेक्निक्स के नाम बताता है। तो इस पर शाओफैन कहता है कि तुमने जो पहली टेक्निक बताई इसका नाम तो बिगस्ट है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल टेक्निक है, मुझे और ज़्यादा अच्छी सीखनी है। जिस पर वह आयरन फिस्ट का नाम बताता है और उसे करके दिखाता है। वह अपनी पावर्स को एक जगह इकट्ठा करता है, अपने पांच में लाके एक चट्टान पर अटैक करता है। उससे कहता है कि तुमने इन सब चीज़ को नोट कर लिया, जिस पर वह कहता है कि हाँ, मैंने इन सभी को अपने माइंड्स में देख लिया। जिस पर वह हैरान हो जाता है। वह कहता है कि क्या सच में, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को सीखने में पूरे 3 दिन लग गए थे, इसने एक बार में कैसे सीख लिया। फिर वह उससे कहता है कि ठीक है, तुम इसको करके दिखाओ, जिस पर शाओफैन भी इसको करने के लिए मान जाता है और वह अपनी पावर से सामने पड़ी चट्टान को चूर चूर कर देता है, जिससे वह उन दोनों से पूछता है कि मेरा कैसा रहा। जिस पर रोयान कहती है कि बस सब ठीक ठाक ही था, जिस पर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि क्या बस सब ठीक ठाक है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद लू उसे एक और टेक्निक सिखाता है जिसमें सब स्पीड का खेल था। वह कहता है कि देखो, अब ये टेक्निक जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तुम्हें इसको सीख लिया तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ जाओगे। तो लू कहता है कि ठीक है, मुझे इस टेक्निक के बारे में सिखाओ। फिर लू उसके पास उसे एक नई टेक्निक दिखाने लगता है। वह खाली ग्राउंड में जाता है और फिर अपनी स्पीड्स की वजह से इधर से उधर जाने लगता है, और वह इस टेक्निक को देख शाओफैन भी बहुत हैरान था। वह कहता है कितनी ज़्यादा स्पीड में कर रहा है जबकि इतना फैटी है। वह उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुमने इन सभी मेरे कदमों को भी नोट कर लिया। वह कहता है कि हाँ, मैंने सबको नोट कर लिया, और हमारा यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, ये जो एपिसोड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये रनिंग एपिसोड्स हैं, इसके अभी तक नए एपिसोड्स नहीं आए। जैसे ही आएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूँगा, और जब तक इसके नए एपिसोड्स नहीं आ रहे तब तक मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ये एनिमेशन हमारी है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसी कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 15 की शुरुआत में हम लू को देखते हैं जो खुद से कह रहा था इसने मेरे सभी इनिशियल स्टेप्स देख लिए, लेकिन ये खुद को कमज़ोर कह रहा है। फिर शाओफैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सिर्फ इनिशियल स्टेप्स देखे हैं, क्या तुम मुझे और एक बार ये टेक्निक करके दिखा सकते हो, मुझे इसके सभी स्टेप्स को सीखना है।
लू इसको सुन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और बार ये टेक्निक करके दिखाऊंगा, और फिर वह इस टेक्निक को करके दिखाने लगता है। फिर वह शिवफान के पास आता है और कहता है क्या तुमने इसको देख लिया? तो शिवफान उससे कहता है हाँ, मैंने इसके सभी स्टेप्स को मेमोराइज कर लिया। फिर लू के कहने पर वह उस टेक्निक को करके दिखाने लगता है। तभी रोयान सोचने लगती है कि इसने ये इतनी जल्दी कैसे सीख लिया, ये तो हमारी फैमिली की सबसे एडवांस टेक्निकों में से एक है। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए कम से कम किसी भी इंसान को 7 से 8 महीने चाहिए। फिर हम ड्रो को देखते हैं जो कहता था कि अब मुझे कोई मत रोको, मैं इसे मार दूंगा। यही सुन लू भी शिवफैन के पास जा जाता है। वह शिवफैन कहता है क्या मेरा ठीक था? जिसको देख रोयान हैरान थी। वह कहती है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए किसी भी पर्सन को मास्टर लेवल पे होना चाहिए। क्या ये अब एक मास्टर लेवल पर आ चुका है? फिर वह शिवफैन से पूछती है कि कहीं तुमने इस टेक्निक को करने में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का तो इस्तेमाल नहीं कर दिया? जिस पर शिवफैन मना करता है। तो वह उससे कहती है कि अगर तुमने कभी अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर ली तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर वह उससे यह पूछने लगती है कि तुम जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करते हो तो तुम्हें कुछ अजीब सा फील होता है? तो वह कहता है, उन सभी को बताता है मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। जिसको सुन रोयान को बहुत अजीब लगता है। फिर वह उससे कहती है कि ठीक है। फिर शिवफैन उससे कहता है कि मैंने ये ठीक किया? जिस पर वह कहती है कि हाँ, तुमने यह बिल्कुल सही किया। फिर यह सब सुन लू बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। फिर वह वहाँ से जाने लगता है, जिस पर रोयान उसे रोकती है। फिर वह उससे कहती है वहीं पर रुक जाओ। यह सुनकर लू वहीं रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शिवफैन अपनी टेक्निक से इस्तेमाल कर उन दोनों को दिखाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं सुबह के सीन में, जहाँ शिवफैन अपनी कैट के साथ बाहर आ रहा था। उसी समय उसकी नज़र लू और सिस्टर यान पे पड़ती है। कहता है गुड मॉर्निंग। तो सिस्टर यान उससे कहती हैं कि क्या तुमने अपनी टेक्निक से प्रैक्टिस की? तो वह कहता है मैंने अब तक उन पर मास्टरी हासिल कर लिया है। जिसे सुनकर ही लू से कहता है कि अब तुम्हें उनकी टेक्निक्स का एक बार और इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल लू को वह अपने साथ जंगल ले जाना चाहता था। वह उनसे कहता है कि क्यों? तो जिस पर लू उसे बताता है कि तो वह जंगल तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं और सिस्टर रोयान भी तुम्हारे साथ उस जंगल में जाएंगे और तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। इस पर लू मान जाता है और शिवफैन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वह लोग जाने वाले थे। हम देखते हैं कि सिस्टर रोयान, लू, शिवफैन और उसकी कैट वह चारों वहाँ पर आ गए थे। इसके बाद लू उन सबसे कहने लगता है कि ये जंगल तो मेरे लिए एकदम फैमिलियर है, इसलिए तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलो। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वह थोड़ा सा ही आगे जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। वह उनसे कहता है कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, क्या तुम दोनों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जिसके बाद वह रोयान से कहता है कि रोयान तुम मुझे हाथ दो और ऊपर खींच लो। इसको सुनकर रोयान वहां से चली जाती है। इसके बाद शिवफैन उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। जिस पर लू उससे मना करता है और फिर वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर वहां से बाहर आ जाता है। वह कहता है कि देखा मैं कैसे बाहर आ गया? तो शिवफैन उससे कहता है अगर तुम बाहर आ सकते थे तो तुमने रोयान से क्यों हेल्प मांगी? जिस पर वह कहता है तुम नहीं समझोगे, और ये कहकर वह हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू और रोयान दोनों आगे आगे जा रही थी। शिवफैन उन्हीं के बारे में सोचने लगता है। फिर वह उनसे कहता है अरे मेरे लिए तो रुक जाओ, मैं पीछे पीछे ही रह गया। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमारे चैनल पर जल्दी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 16 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं वह तीनों अभी तक जंगल में घूम रहे थे। उसी समय रोयान उन दोनों से कहती है तुम्हें बात अजीब नहीं लगती? हम इतनी देर से जंगल में घूम रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। यह सुनते ही लू उनसे कहता है कि शिवफैन तुम्हें नहीं लगता कि मॉन्स्टर मेरी पावर्स की वजह से यहाँ से डर कर भाग गए? ये सुनते ही रोयान उसके एक थप्पड़ मार देती है। तभी शिवफैन सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी पावर है। वह कहता है कि शायद हमारे पास ऐसी कोई पावर है जिसकी वजह से मॉन्स्टर नहीं आ रहे। वह लिटिल कैट को देखता है और उसे उठा लेता है। वह कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मॉन्स्टर हमारे पास नहीं आ रहे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सुनते ही लिटिल कैट अपनी पावर्स को वापस ले लेती है। उसी समय वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। इसका पता उन तीनों को पता चल गया था। उसी समय शिवफैन उस लिटिल कैट को दूर फेंक देता है। तभी वहाँ
पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह इसी में उन पर अटैक करने आता है। रोयान उसे देखकर कहती है कि ये तो लेवल 2 का मॉन्स्टर है और इससे के साथ ही वह उस पर अटैक कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। तभी वह शियोफान से कहती है, शियोफान जाओ, अब तुम्हारी बारी, तुम इसे जाकर संभालो। तो लू कहता है कि लेकिन अभी तक मैंने अपनी पावर्स तुम्हें दिखाई ही नहीं, जिस पर रोयान उससे कहती है कि याद रहे हमें सिर्फ शियोफान को प्रोटेक्ट करना है, उस किसी भी सूरत में उसे कोई भी चोट ना आए। ये सुनते ही लू भी रेडी हो जाता है और तभी शियोफान सोचने लगता है कि लेवल 2 का मॉन्स्टर है और इससे लड़ने के लिए मास्टर लेवल चाहिए, लेकिन मैं तो मास्टर लेवल पे आया नहीं, मुझे इससे लड़ना नहीं होगा। वह मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा था, वह उस पर अटैक करने आता है। शियोफान अपनी पावर्स को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है वह अपनी स्ट्रेंथ की मदद से वहां से हट जाता है। वह कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मॉन्स्टर इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वह उस पर दोबारा अटैक करने जाता है तो वह उसके आगे आगे भागने रहा था। वह लू की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ खेलने लग गए थे। यह सब जब लू देखता है तो वह कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे तुम्हारी सारी पावर्स ख़त्म हो जाएगी और तुम फिर थक कर गिर जाओगे। तो रोयान उससे कहती हैं कि शियोफान, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम ज़रूर इस मॉन्स्टर पर अटैक करना। जिसको सुन शियोफान कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सेकंड लेवल का मॉन्स्टर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे नहीं हरा सकता। तो लू कहता है कि अगर ये ऐसे ही भागता रहा तो इसकी पावर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जिस पर रोयान कहती है कि शायद वह उसे थकाना चाह रहा है। तो लू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह कहती है, तुमने नोटिस नहीं किया जब से वह भाग रहा है। तो वह कहता है, हाँ, जब से भाग रहा है तब से इसकी पावर बढ़ती जा रही है, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, भले कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा सकता है। तभी हम देखते हैं शियोफान जो कि अब बहुत ज़्यादा थकने लगा था। वह कहता है कि मैं और ज़्यादा नहीं भाग सकता इस मॉन्स्टर से, ऐसे मेरी पावर्स और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह मॉन्स्टर थक कर गिर गया था। जिस पर शियोफान कहता है कि अरे इसे क्या हो गया। जिसको देख और दूसरी तरफ लू और रोयान भी यह सब देख बहुत ज़्यादा हैरान थे। वह शियोफान के पास आते हैं। शियोफान उस मॉन्स्टर से कहता है कि प्लीज़ तुम मर मत जाना। फिर वह ये कहकर उस मॉन्स्टर के ऊपर एक पत्थर भी फेंकता है, लेकिन इससे वह मॉन्स्टर ज़्यादा हरकत नहीं करता। तो जू उससे बताती है कि शायद ये बहुत ज़्यादा थक गया और यहाँ पर मर भी सकता है। तो शियोफान उनसे पूछता है कि तुमने तो कहा था ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो लू उससे कहता है कि दरअसल ये शायद मॉन्स्टर रात को सोया नहीं था। तो शियोफान कहता है, ओह, तो मैं समझ गया। तो लू उससे कहता है, दरअसल ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, इसीलिए ये इतनी जल्दी हार गया। जिसके बाद शियोफान उनसे पूछता है, क्या इस मॉन्स्टर के अंदर कोर नहीं होगा। तो रोयान उसे बताती है कि ये लेवल 2 का मॉन्स्टर है और लेवल 4 के मॉन्स्टर में हमें कोर मिलता है। तो शियोफान कहता है कि अच्छा। फिर वह लोग इस सब के बारे में बातें कर ही रहे थे और वह तभी रोयान कहती है कि अब हमें और अंदर जाना चाहिए। वह लोग अंदर जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये एनिमेशन बार नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 17 की शुरुआत होती है और हम एक वुल्फ को देखते हैं जो नदी किनारे आकर अपनी प्यास को बुझा रहा था। उसी समय वहाँ हम रोयान को देखते हैं जो शाओफेन से कहती है, शाओफेन तुम इसे मारना चाहोगे, ये लेवल 1 का मॉन्स्टर है। जिस पर शाओफेन उसे देखकर कहता है कि क्या ये सच में लेवल 1 का मॉन्स्टर है, कहीं तुमसे गलती तो नहीं। उसे लग रहा था कि लेवल 1 का मॉन्स्टर नहीं है। जिस पर रोयान कहती है कि ये लेवल 1 का मॉन्स्टर है और तुम्हें इससे सावधान रहना होगा। जिसको सुन शाओफेन उसे मारने जाने लगता है। वह जाते हुए कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज इसे मार दूंगा। उसके जाने के बाद रोयान उसकी चिंता करने लगती है। जिस पर लू कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर शाओफेन को कुछ होगा तो हम हैं तो उसकी मदद करने के लिए। जिसके सुनते ही रोयान और लू दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं बैकअप के लिए। जिस पर लू कहता है कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर शाओफेन पे कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं उसे हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद शाओफेन उसके पास जाने लगता है। वुल्फ पानी पी चुका था, वह शाओफेन को देखकर डराता है। शाओफेन कहता है, क्या तुम रात में सोए नहीं। जिस क्वेश्चन रोयान कहती है कि भला एक कौन सा सवाल हुआ एक वुल्फ से पूछने के लिए। जिसको सुनकर लू कहता है, अब मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। फिर हम शाओफेन को देखते हैं जो कि उस वुल्फ से बचने के लिए भागने लगता है।
कहता है कि इस वुल्फ की स्पीड तो उस एब से भी ज़्यादा तेज है। फिर वह एक जगह जाकर रुकता है और कहता है, मुझे इस वुल्फ से बचना नहीं होगा बल्कि इसका डट के मुकाबला करना होगा। फिर वह जब वुल्फ उसके पास आ रहा था तभी शाओफैन अपनी फिस्ट पावर से एक पंच मारता है जो उस वुल्फ को लाके लग जाता है। तभी शाओफैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी क्या कमज़ोरी है, जिसको सुनकर लू हैरान था। वह कहता है कि क्या, इसने भी क्या कहा? फिर वह रुयान से कहा, रुयान क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? रुयान कहती है कि हाँ, और साथ ही ये अपनी फिस्ट पावर को फोर्स पे बहुत ज़्यादा ही कर सकता है। वह कहता है कि इतनी ज़्यादा फिस्ट पावर फोर्स तो मैं भी नहीं लगा सकता, वो भी इसने सिर्फ एक ही बार में कर लिया। जिसको सुन रुयान उससे कहती है, तुम पूरे दिन खाते पीते रहते हो और अपनी कल्टीवेशन पर भी ध्यान नहीं देते। यह कहते ही वह उसे एक थप्पड़ मार देती है। फिर वह उससे कहती है, तुम मेरे थप्पड़ को तो आता हुआ देख नहीं पाए तो तुम अपनी पावर्स को क्या ही बढ़ाओगे। फिर लुयान को नीचे गिरा हुआ देख शाओफैन उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ लेट कर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो? जिसको सुन रुयान उससे कहती है कि हाँ, ये अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है। तो शाओफैन कहता है कि मुझे भी अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और भी ज़्यादा कल्टीवेशन करना होगा जिससे मैं इसके लेवल तक आ पाऊँ। फिर रुयान उनसे कहती है कि आज के लिए बहुत हुआ, तुम अब घर जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो और अपनी पावर को इंक्रीज़ करो। फिर वह उससे कहती है कि आप चलना चाहिए, जिसके बाद वह सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो लू कहता है कि अरे रुको, मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वह मिलकर एक जगह पर पहुंच गए थे। फिर हम देखते हैं वहां पर एल्डर चेंशियान भी आती हैं। वह उन लोगों से पूछती हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ पर चले गए थे। जिस पर शाओफैन उन्हें यही बताता है कि हम लोग जंगल गए हुए थे। जिसको सुन वह बहुत गुस्सा करती हैं। वह कहती हैं कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। वह रुयान से भी कहती हैं कि तुम आखिर इसे वहाँ कैसे ले जा सकती हो। वह उनसे कहती हैं, तुम सबको क्या पता नहीं वह जंगल कितना ज़्यादा ख़राब है। जिस पर शाओफैन उनसे कहता है कि आप ऐसे गुस्सा ना करें, हम वहाँ जंगल में ज़्यादा अंतर तक नहीं गए थे, हम तो सिर्फ बाहर ही से ही आ गए थे। वह उनसे कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए अपनी कल्टीवेशन में तो तुम एल्डर्स से मदद मांग सकते हो। वह कह तभी शाओफैन उनसे कहता है कि हाँ, और मैंने कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी सीखी है, मैं अब उनकी जाके प्रैक्टिस करना चाहूँगा। जिस पर एल्डर कहती हैं कि क्या, और वह पूछती हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक्स किसने सिखाई। जिस पर लू कहता है कि दरअसल वो मैंने सिखाई। जिस पर वह लू पर गुस्सा करने लगती हैं कि तुमने आखिर इसे वो टेक्निक्स कैसे सिखाई। जिस पर शाओफैन कहता है कि इसमें आप इस पर गुस्सा ना करें, क्या उन टेक्निक्स को सीखना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। फिर वह सभी अंदर जाने लगते हैं और कहता है मैंने तो उन पर मास्टरी हासिल कर ली है। फिर वह उनसे कहता है कि आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। जिस पर एल्डर उसे बताती हैं कि मैं तुम्हें से मिलना चाहती थी और साथ ही बाय फैमिली के एल्डर भी आए हुए हैं, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। दरअसल शाओफैन की और उस बाय फैमिली के एल्डर की बेटी की शादी तय हुई थी, पर वह अब कॉल बैक करने आया था क्योंकि उसे लगता था कि शाओफैन एक निकम्मा लड़का है। तभी हम देखते हैं शाओफैन और वह चारों उस रूम में आ गए थे। तभी वह वाई फैमिली के एल्डर को दिखता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वह उनसे नमस्ते करता है और कहता है, जब उन्हें एल्डर भाई बुलाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे अपना ग्रैंड भाई बोलो जो तुम बचपन में कहते थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 18 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शाओफैन अपने ग्रैंडपा से मिलने चला गया था। वह उनसे कहता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर एल्डर उससे पूछते हैं कि या शाओफैन ने मास्टर लेवल को अचीव कर लिया। जिस पर शाओफैन कहता है हाँ, और वह कहता है कि शाओफैन ने मेरी सिखाई हुई सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, साथ ही उसने अपनी फोर्स को अच्छा कर लिया। वह अपनी फोर्स में कुछ और चेंजेस करके उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जिसको सुन वह तीनों एल्डर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर चेन कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी लू उन्हें बताता है इतना ही नहीं, शाओफैन ने एक वुल्फ को भी हराया और साथ ही उसने एक फॉक्स को एक पंच में ही हरा दिया। जिसको सुन वह लोग हैरान हो गए थे। जिस पर मास्टर का असिस्टेंट से कहता है कि तुम अच्छे, मैं भी इनके साथ थी, शाओफैन ने एक ही पंच में उस वुल्फ को हरा दिया। दूसरी तरफ हमें शाओफैन उसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। शाओफैन के ग्रैंडपा शाओफैन से कहते हैं कि तुम मुझसे और लियू से मिलने क्यों नहीं आए थे। जिसको सुन शाओफैन हैरान था। वह सोचने लगता है कि आखिर अब मैं इनसे क्या कहूँ। जिस पर शाओफैन के दादाजी कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, तुम कोई भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसीलिए तुम मुझसे और लियोली से मिलना नहीं चाहते थे। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ सकता हूँ। जिसको सुन शाओफैन कहता है कि नहीं, मैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सुन उनके लिए हैरान हो गए थे।
वह कहते हैं क्या तुम श्योर हो। जिसके बाद शाओफेन उन्हें अपना कल्टीवेशन दिखाता है। वह कहते हैं उनके पूछने पर शाओफेन बताता है ये मुझे रुयान से सिखाया। वह पूछते हैं क्या तुम अपने बीस्ट लेने के लिए वहाँ सेरेमनी में गए थे। तो शाओफेन उनसे बताता है कि हाँ मैं गया था। तो वह पूछते हैं तुम्हें कौन सा बीस्ट मिला। वह कहता है मुझे कोई भी लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं मिला। इसके बाद शाओफेन अपने ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा आपको मेरी क्या मदद चाहिए, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जिसको सुन उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि भले तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। फिर वह उसे टोकन देते हैं। शाओफेन पूछता है ग्रैंडपा ये किस चीज का टोकन है। वह कहते हैं ये वूजिंग सेक्ट का टोकन है, इसको तुम दिखाओगे वूजिंग सेक्ट में एक डिसिपल वन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। यह सुन शाओफेन हैरान था। वह सोचने लगता है कि मुझे वहाँ कोई अपना डिसिपल भी बनाना नहीं चाहेगा। वह अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मैं इसे डिजर्व नहीं करता, इसलिए आप इसे कृपया वापस ले लीजिए। इसको सुन उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम इसको रिटर्न करना चाहते हो तो ये मुझे लिली ने दिया था तुम्हें देने के लिए। अगर तुम इसको रिटर्न सच में ही करना चाहो तो तुम खुद जाकर लिली को ये रिटर्न क्यों नहीं कर देते। इसके बाद शाओफेन के दादाजी वहां से चले जाते हैं। शाओफेन सोचने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा तो इस मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को कैंसिल करने आए थे वेडिंग को, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। शाओफेन सोचने लगता है वह मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और भला मैं उससे क्या ही मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे जल्दी जाकर ये टोकन उसे वापस करना होगा। उसके बाद उसके सभी एल्डर्स उसके पास आ जाते हैं। उसके एल्डर पूछते हैं कि तुमसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने क्या कहा। तो शाओफेन उन्हें वो टोकन दिखाता है और उसे रिटर्न करने के लिए कहने लगता है। यह सुन वह लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। ये एनिमेशन हमारा नहीं, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 19 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं वह सभी लोग शाओफेन के पास आ गए थे। शाओफेन के हाथ में जब वह लोग टोकन देखते हैं तो उससे पूछते हैं ये टोकन तुम्हें किसने दिया। जिस पर शाओफेन उन्हें बताता है कि ये टोकन मुझे ग्रैंडपा ने दिया। यह सुन वह लोग उसे बताते हैं कि इस टोकन की मदद से तुम वूजिंग सेक्ट में आराम से जा सकते हो। शाओफेन कहता है लेकिन मैं इस टोकन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह सुन वह सब लोग हैरान हो गए थे। मास्टर का असिस्टेंट उससे ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर इस टोकन की चाहो तुम वहां पर जाकर एक कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, यह हर किसी का सपना होता है वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस करने का। शाओफेन कहता है मुझे पता है लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ पर अपनी काबिलियत पे, ना कि किसी टोकन से। तो वो कहते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं, अगर तुम चाहो तो इससे सीधे वहां के एक इनर डिसिपल बन सकते हो जो हर किसी का एक सपना होता है। शाओफेन कहता है पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यह सुन लू उससे कहता है कि ब्रदर शाओफेन अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते तो प्लीज क्या ये टोकन तुम मुझे दे दोगे, क्योंकि मैं वहां पर जाके कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अगर तुम ये टोकन दो बहुत अच्छा होगा। जिसको सुन एल्डर उसे डांटने लगते हैं। फिर वह शाओफेन से कहते हैं चलो अगर अच्छा है तुम अपनी मेहनत से जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना 3 महीने के अंदर ही वूजिंग सेक्ट अपने डिसाइपल्स को चुनेगा। तुम्हें सिर्फ 3 महीने के अंदर अपनी कल्टीवेशन को और अच्छा करना होगा और एक मास्टर वॉरियर लेवल पे पहुंचना होगा। शाओफेन उनकी बातों पर हाँ कहता है और फिर वहां से चले जाता है। शाओ ले जाने के बाद मास्टर का असिस्टेंट मास्टर से कहता है कहीं ये शाओफेन पागल तो नहीं हो गया जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा रहा है। जिसको सुन मिस चैन कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शाओफेन अपनी मेहनत के दम पर वहां जाना चाहता है जिससे आगे जाकर कोई भी उससे ये न कहे कि उसने एक टोकन की मदद से वहां का स्टूडेंट बना है। जिसके बाद सभी लोग जब वहां से जाने लगते हैं तो लू कहता है कि आप लोगों ने वो टोकन मुझे क्यों नहीं दिलाया। जिसको सुन वह लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसे डांटते भी बहुत हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम शाओफेन को देखते हैं जो प्रैक्टिस हॉल में आ गया था। वह कहता है कि आज मैं जरूर अपना ब्रेक थ्रू करूंगा और आज के आज ही मैं मास्टर वॉरियर लेवल पर पहुंच जाऊंगा। जब वहां पर लू आता है और ये सब कुछ सुनता है तो वह बहुत हंसता है। वह कहता है शाओफेन कहीं तुम सच में पागल तो नहीं हो गए। वह उसका बहुत मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि तुम आज के आज मास्टर वॉरियर लेवल पर पहुंचना चाहते हो, यह कितनी ज्यादा हंसी की बात है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। वह उसका खूब मजाक उड़ाता है। इसके बाद वह वहीं पर बैठ जाता है और फिर वहीं बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद वहाँ रुयान आती है। वह उससे देखती है और कहती है कि तुम भला अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। जिस पर वह कहता है कि वो देखो कह रहा है कि आज ही कल्टीवेशन में वह मास्टर वॉरियर लेवल अचीव करेगा। जिसके बाद रुयान उसे देखने लगती है और कुछ सोचने के बाद वहीं बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगती है। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रुयान और लू दोनों ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी शाओफेन एक ब्रेक थ्रू करता है जिसको देख लू हैरान था। तभी रुयान उससे पूछते हैं क्या हुआ लू, तुम क्या देख रहे हो। लू से बताता है कि शाओफेन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो भी मास्टर वॉरियर लेवल पर। शाओफेन बहुत खुश था और वह वहां से उठता है और उन लोगों के पास आने लगता है। लू सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई भी एक दिन में ऐसा कैसे कर सकता है।
शाओफैन उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया मास्टर वॉरियर लेवल का। वह उनके पास आता है। तभी रुयान अपने मन में सोचने लगती है ये तो इम्पॉसिबल था, भला एक दिन में कोई कैसे कर सकता है। वह उससे कहती है चलो तुम्हारी हम थोड़ी पावर का टेस्ट करें, बाहर चलते हैं। जिसके बाद लू उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि इसकी आंखों में इतनी पावर है कि सच में ऐसा लग रहा है इसने मास्टर वॉरियर लेवल को अचीव कर लिया हो। वह बाहर आते हैं तो रुयान शाओफैन से कहती है शाओफैन इस पत्थर पर पंच मारो। शाओफैन जब उस पत्थर पर पंच मारता है तो उससे इतनी ज्यादा पावर जनरेट होती है कि वह पत्थर एक ही पंच में टूट जाता है, जिसको देख वह लोग हैरान हो गए थे। लू शाओफैन से कहता है शाओफैन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तुमने एक ही दिन में मास्टर वॉरियर लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन अब तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते। जिसको सुन रुयान शाओफैन से कहते हैं शाओफैन क्या तुम अब भी अपनी एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। शाओफैन कहता है हाँ मैं अब भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर सकता हूँ। रुयान उससे कहती है ठीक है मुझे करके दिखाओ। जिसको सुनते ही शाओफैन एक पंच बनाता है और उसे धरती में मार देता है, जिससे वहां पर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। दुयान कहती है कि सच में ये अब भी अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज़ कर सकता है। वह कहती है ठीक है अब हम अपने एल्डर्स के पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुमने मास्टर वॉरियर लेवल अचीव कर लिया है। उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर व्हाइट टाइगर को, जो उन लोगों को देख रहा था। वह कह रहा था कि ये कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, जब मैं अपने पंजा धरती में मारता था तो वहाँ से धरती अलग हो जाती थी, ये मेरे सामने एक बच्चे ही हैं। अगर इन्हें मेरी पावर्स के बारे में पता चलेगा कैसा का रिएक्शन होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमारी वीडियो को देखते हो तो काफ़ी सारे लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर यार आप भी उन लोगों में से हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो यार नॉट सब्सक्राइबर है 75.1% और सब्सक्राइब मात्र 24.9%। तो मैं कह जाऊँ प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू। ये एनिमेशन हमारा नहीं, हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 20 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं शाओफैन ने अपने मास्टर वॉरियर लेवल को अचीव कर लिया था। जब वह बात ये रुयान को बताता है तो रुयान उससे कहती है बहुत अच्छी है, अब तुम्हें अपने चैनल्स को खोलना होगा। शाओफैन उससे पूछता है ये चैनल्स क्या है, तो वह बताती है कि ये 12 मेरिडियंस होते हैं और साथ ही तुम्हें इसके साथ अपने 8 चैनल्स खोलने होंगे। वह उससे पूछता है कि इससे क्या होगा, तो वह बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने 12 मेरिडियंस को खोल लेता है और साथ ही 8 चैनल्स खोल लेता है तो वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। शाओफैन उससे कहता है कि लेडी ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको खोले बिना अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकूं और अपने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकूं। जिस पर वह कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पहले अपने 12 चैनल्स को खोलना होगा, 12 मेरिडियंस को, उसके बाद 8 एक्स्ट्रा चैनल्स खोलने होंगे। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, वह उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तुम हल्के हल्के अपने चैनल्स को खोल पाओगे। उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा चैनल खुलते जाएंगे तुम एक बहुत अच्छे वॉरियर लेवल के मास्टर्स बन जाओगे। उसके बाद शाओफैन लू से पूछता है क्या तुमने अपने मेरिडियंस और चैनल्स को खोल लिया। जिस पर लू कहता है हाँ मैंने अपने यही कुछ 2-3 चैनल्स को खोला है। तो वह कहता है अच्छा तो तुम्हें कौन सी एबिलिटी मिली। जिस पर रुयान उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहती है इसे पिटने की एबिलिटी मिली है। शाओफैन कहता है इसका क्या मतलब है। तो वह उसे बताती है कि ये दरअसल ये एबिलिटी तो मास्टर की वजह से मिली, जब मास्टर इसे पीट रहे थे तो इसने अपने चैनल्स को खोल लिया था। इसे कोई कितना भी मारे इसे दर्द नहीं होता, इसे दर्द का कोई एहसास नहीं है। जिस पर शाओफैन कहता अच्छा इसलिए जब भी रुयान तुम्हें मारती हैं तो तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम उनसे आसानी से पिटते रहते हो। इसके बाद शाओफैन उनसे पूछता है कि क्या मैं सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने मेरिडियंस और 8 एक्स्ट्रा चैनल्स को खोल सकता हूँ। जिस पर लू कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, आज तक कोई नहीं है जिसने अपने मेरिडियंस और साथ ही 8 एक्स्ट्रा चैनल्स को खोला हो। 12 मेरिडियन ये और 8 एक्स्ट्रा चैनल खोलने ये वो सिर्फ 3 महीने में, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। मैंने खुद अपने 12 मेरिडियंस को खोलने के लिए पूरा 1 साल लगा दिया और सिर्फ 3 महीने ही में ही मैंने सिर्फ 2 वो खोल पाया हूँ अपने चैनल्स, ये इम्पॉसिबल है। जिस पर शाओफैन कहता है चाहे कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, चाहे कितनी भी ज़्यादा कल्टीवेशन करनी पड़े, मैं ज़रूर ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, सिर्फ वो भी सिर्फ 3 महीने में। जिस पर लू उससे कहता है ये इम्पॉसिबल है। तभी रुयान कहती है कि एक रास्ता है, तुम्हें एक कल्टीवेशन लिक्विड पीना होगा। जिस पर लू कहता है क्या कल्टीवेशन लिक्विड, वो उसका प्रयोग मैंने आज तक नहीं किया और वो 100 टैलिस्मैन का आता है, वो भी सिर्फ 1 बोतल। जिस पर रुयान उसे डांटती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर और उनके असिस्टेंट को। वह लोग शाओफैन की कल्टीवेशन के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वह कहते हैं कि अगर शाओफैन ने उस हॉल में एडमिशन ले लिया तो हमारी फैमिली भी लेजेंडरी फैमिलीज में से एक हो जाएगी, ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और साथ ही हमारी फैमिलीज एक बहुत अच्छे 10 लेजेंडरीज फैमिली में से एक बन जाएगी, जिससे हमारी फैमिली के बिजनेस पे भी बहुत अच्छा इम्फेक्ट पड़ेगा।
जिस पर मास्टर का असिस्टेंट कहता है हाँ, और साथ ही साथ हमारे गवर्नर के हॉल में भी हमारी एक बहुत अच्छी पोजीशन बन जाएगी, सभी लोग हमारी वहाँ पर इज्जत करेंगे। उसी समय वहाँ पर लू आ जाता है। एल्डर्स उसको देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो वह कहता है दरअसल रुयान ने कुछ यंस मंगाए हैं। वह कहता है क्या? क्या? हाँ, दरअसल उसने कुछ यही 100 टेल्स यन मंगाए हैं। तो कहता है क्या? पर तुम उसका क्या कर रहे हैं? तो वह कहता है दरअसल शाफैन मास्टर वाटर लेवल पे पहुंच गया है और उसके आगे ही कल्टीवेशन के लिए हमें कल्टीवेशन लिक्विड चाहिए जो 100 टैलियन का आता है। जिस पर मास्टर कहता है अच्छा, तो एक मास्टर ग्रेट मास्टर वाटर लेवल पे पहुंच गया। तो वह कहता है हाँ, तो वह उसे 500 टैलियन दे देते हैं और उससे कहते हैं जाओ इससे उसके लिए 5 बोतल्स खरीद लेना और उससे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसके लिए यहाँ पर आ सकते हो। यह सब कहकर लू यहाँ से चले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लू, शाओफेन और वाइट टाइगर जा रहे थे उसके लिए लेने के लिए। उसी समय वाइट टाइगर कहता है कि तुम लोग कितने पागल हो, तुम्हारे पास जो चीज़ है वह दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, वो चीज़ मेरी पावर्स हैं, वो तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन तब भी तुम एक कल्टीवेशन लिक्विड लेने के लिए जा रहे हो। तुम पागल हो, तुम चाहो तो उससे यहाँ के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो। शाफन उसकी सही बातें सुन रहा था लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे कोई भी बात समझ नहीं आई थी, उसे वाइट टाइगर की भाषा नहीं आती थी। उसी समय शाफन लू से पूछता है कि ये लिक्विड कहाँ मिलेगा? तो बताता है दरअसल हमें कल्टीवेशन लिक्विड यहाँ के वूजिंग हॉल में मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें हर चीज़ मिल सकती है। उसी समय वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो एक लड़का होता है। वह कहता है कि अच्छा, तो अब ये गरीब भी यहाँ पर आएंगे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं ख़त्म